बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़रमीना और आप देख रहे हैं ज़रमीनाज़ किचन। तो जी रमज़ानुल मुबारक के हवाले से एक बड़ी ही स्पेशल रेसिपी आप सभी के साथ मैं शेयर करूँगी। तो जी आज आप इस वीडियो में सीखेंगे चिकन पकौड़ा बनाने का तरीका, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं कि इस तरीके से मज़ेदार सा चिकन पकौड़ा कैसे हम बना सकते हैं, जो कि अंदर से जूसी हो, बिल्कुल टेंडर सा बनकर ये तैयार हो और फ्लेवर भी मज़ेदार किस्म का हो कि जो भी खाए ना वो आपकी तारीफ़ लाज़मी करे। तो जी चले बनाना सीख लेते हैं, बड़ी ही आसान और मज़े की रेसिपी है। तो जी जल्दी से रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली भी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो जी सबसे पहले आपने क्या करना है, चिकन को एक बर्तन में ऐड कर देना है। अब आपने इसके ऊपर ऐड करना है आधे खाने की चम्मच नमक। अब आपने इसके ऊपर सिरका ऐड करना है तकरीबन आधा कप, ठीक है। सिरका आपने इसके ऊपर लाजमी ऐड करना है। और अब आपने इसके अंदर ऐड कर देना है जी पानी। पानी यहाँ पर आपने इतना ऐड करना है कि ये चिकन जो है ना वो सारा डिप हो जाए। तो मैं यहाँ पर ना 1 किलो मैंने चिकन लिया, ठीक है, जिसके मैं पकौड़े आज बनाकर तैयार करूँगी, ठीक है। और इसको आधे घंटे के लिए रख दीजिए। तो ये देखें चिकन के जो पीसेस का कलर है ना वो इस तरीके से सफ़ेद हो जाएगा। अब आपने ये सारा पानी ज़ाया कर देना है और यहाँ पर दोबारा से आपने एक पतीले में पानी ले लेना है और जी इसमें आपने 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 बादियान के फूल ऐड कर देने हैं और जी साथ ही आपने इसमें जो चिकन हमने सिरके वाले पानी से अभी निकाला है उसको ऐड कर देना है। अब आपने इसे अच्छे से बॉयल आने तक पकाना है। तो यहाँ पर देखिए जी चिकन में अच्छा सा बॉयल आ चुका है। तो अब आपने क्या करना है, चिकन को इसमें से निकाल लेना है, ठीक है। ये सिंपल से स्टेप हैं जिनको आपने फॉलो करना है ताकि आप भी ये मज़ेदार सा चिकन पकौड़ा घर पर बना सकें। तो यहाँ पे देखिए जी सारे चिकन को हमने पानी से अलहदा कर दिया। अब जी चिकन को आप थोड़ा सा ठंडा होने दें, तब तक हम यहाँ पे एक मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे थिक दही लेना है आपने, ठीक है, गाढ़ा दही होना चाहिए आपका, तभी आपकी जो कोटिंग है वो अच्छी सी हो सकेगी। अच्छा जी, अब दही में आपने कुटी मिर्च ऐड करनी है, जितना टेस्ट आपको पसंद है। स्पाइसी रखना चाहते हो तो ज़्यादा ऐड करें, मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 खाने का चम्मच ऐड किया। थोड़ा सा मैंने ज़ीरा लिया आधा खाने का चम्मच, जिसको हाथ से मैंने इस तरीके से मसल के इसमें ऐड कर दिया और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया साबुत धनिया भी, ठीक है। ये चीज़ इस तरीके से हाथ से मसल कर ही ऐड किया करें जब भी आप कोई पकौड़ा बनाएं। और साथ ही मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया तकरीबन 1 खाने का चम्मच, आधी खाने की चमची हल्दी ऐड कर दिया और मिर्ची पाउडर ऐड कर दिए 1 खाने का चम्मच। और यहाँ पे चाट मसाला जो कि इसमें लाज़मी जाएगा, ये मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया और आधा खाने का चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड किया और थोड़ा-सा मैंने इसमें ज़र्दा कलर ऐड कर दिया। अच्छा जी, ये सारे मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा कप बेसन का लिया, जिसको मैं अच्छे से इस कोटिंग में मिक्स कर दूँगी। अच्छा जी, बिलफ़र्ज़ आपके पास ना दही गाढ़ा नहीं है तो आपने क्या करना है, जो दही आप लाएँ उसको ना आपने जो चाय वाली बड़ी छन्नी होती है जिसमें हम आटा भी छानते हैं, उसमें आपने डाल देना। तो जो भी पानी होगा उसमें से निकल जाएगा, तो आपको गाढ़ा दही मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो अगर गाढ़ा दही आपको बिलफ़र्ज़ नहीं मिलता। तो यहाँ पर जी मैंने क्या किया है, चिकन को मैंने अच्छे से सारा मिक्स कर दिया इस कोटिंग में और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कोटिंग कैसी होनी चाहिए। बिल्कुल हर पीस के ऊपर बराबर लगी होनी चाहिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक करके बताएँ आप कौन से प्यारे शहर से मेरी इस रेसिपी को देख रहे हैं, ताकि जी कमेंट सेक्शन में मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। तो ये देखें जी कोटिंग कुछ इस तरीके से रहनी चाहिए आपकी। तो चलें जल्दी से हम यहाँ पे कढ़ाई में तेल ऐड करते हैं और इसको कर लेते हैं जी गरम। तो तेल हमारा यहाँ पे गरम हो चुका है। तो यहाँ पर हम थोड़े से इसको पतीला ऐड कर देते हैं ताकि इसकी लुक जो है ना वो ज़रा अच्छी आ जाती है, देखने में प्यारा लगता है और क्रिस्पी भी लगेगा। तो यहाँ पर हम इसमें 1 बाय 1 कर ये सारे पीसेस जो हैं चिकन के ऐड भी कर सकते हैं। अच्छा जी, जैसे बिलफ़र्ज़ आपने सुबह बनाना है तो आप रात को भी ये मसाले लगा के इसे छोड़ सकते हो। इससे जायका जो आएगा ना बेहतरीन आएगा, क्योंकि आप जानते हो जितना मैरिनेशन का टाइम हम देते हैं ना किसी चीज़ को, उसका जायका मसालों को और बढ़कर आता है, ठीक है। तो जी ये छोटी-छोटी सी टिप्स मैं आपके साथ इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि ये कुकिंग में बड़ी काम आती हैं। और ये देखें जी कितना प्यारा सा कलर आ चुका है, कोटिंग देखें ज़रा नहीं उतरी। कोटिंग ना उतरने के लिए आपने क्या करना है, जब भी आपने पकौड़े को ऑयल में डालना है तो आपने एकदम से इसे बिल्कुल नहीं हिलाना है, ठीक है। जब आप देखेंगे कोटिंग इसके ऊपर पक्की हो चुकी है फिर आप इसे हिलाएं-जुलाएं, ठीक है, उससे पहले नहीं आपने हिलाना। ये देख सकते हो अब आप इसका जो कलर है वो भी ज़बरदस्त आ चुका है और यहाँ पे ये तकरीबन मैंने इसे 8 से 10 मिनट के लिए फ्राई किया है। बड़ा ही बेहतरीन चिकन हमारा फ्राई हो चुका है। बाकी के भी पीसेस हम फ्राई कर लेते हैं। मज़ेदार सा हमारा चिकन पकौड़ा टेस्टी सा बनकर तैयार हुआ है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। तो यहाँ पे हम थोड़ा-सा रायता भी साथ बना लेते हैं। इसके लिए आपने दही लेना है और ये पुदीना, धनिया और सब्ज़ मिर्ची जो कि मैंने कूट कर फ्रीज़ की हुई थी, इसमें नमक भी पहले से मौजूद है। तो मैं इतना नमक कोई ख़ास ऐड नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा नमक हो जाएगा। और जी यहाँ पर सिर्फ़ दही के लिए मैं 2 से 3 चुटकी नमक ऐड कर दूँगी ताकि दही का भी नमक बराबर हो जाए। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मज़ेदार सा चिकन पकौड़ा तैयार है। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी इसी तरह की मज़ेदार और आसान रेसिपी का नोटिफ़िकेशन उसी वक़्त मिले और आप देख सकें।
और रेसिपी पसंद है ये तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो ये देखें जी कितना मॉइस्ट नरम ये चिकन हमारा बनकर तैयार हुआ। तो जो मसाले देखे चिकन के अंदर तक रच बस गए हैं। तो रेसिपी बड़ी ही कमाल की है, आपका ट्राई करना भी बनता है। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।